नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं की कविता एक प्रेरणा, जो कविता का नाम है, जिसके रचयिता है त्रिपुरारी जी। सर्वप्रथम हम कवि त्रिपुरारी जी की परिचय करेंगे। कवि का परिचय इस प्रकार है। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीच बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह आदि। अब बच्चों, हम काव्य परिचय करते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। अब हम कविता आगे पढ़ेंगे। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन पर जब भी बात होती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। पहले पंक्ति का अर्थ जो है इस प्रकार है कि जीवन की आपाधापी में माता पुत्र बिछड़ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के स्नेह के लिए तरसते हैं। पुत्र माँ से फोन पर बात करता है, तब पुत्र की आवाज़ सुनकर ही माँ की ममता आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है। माँ को रोते देख पुत्र को लगता है माँ बेवजह ही रोती है, परंतु जब फोन पर बातचीत पूरी हो जाती है और पुत्र फोन रखता है तो वह भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाता और रोता है। तो बच्चों, ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ और दूसरी पंक्ति का अर्थ जो है वो इस प्रकार है। पिता माँ की अपेक्षा कठोर हृदय के होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, परंतु उनका हृदय भी कोमल ही होता है। जब संतान को चोट लगती है तो वह तड़प उठते हैं। यह इस बात का सबूत है कि पिता में भी कोई माँ छुपी होती है। अर्थात स्नेह की बात आती है तो माँ के ममत्व को अधिक अहमियत दी जाती है, परंतु पिता भी अपनी संतान से उतना ही स्नेह करते हैं जितना कि एक माँ करती है। तीसरी पंक्ति, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में भी मिले हैं माँ बाप। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। तीसरी पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जीवन की ज़रूरतें जो है पूरी करने हेतु
माता पिता दोनों काम पर जाते हैं। कभी कभी शिफ्ट में ड्यूटी करने वाले अभिभावक अपनी ड्यूटी इस तरह से लेने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से एक बच्चे के साथ रहे। ऐसे में पिता महीनों तक दिन की शिफ्ट जाता है और माता महीनों तक रात की शिफ्ट जाती है। बच्चों को दोनों का स्नेह ऐसी स्थिति में टुकड़ों में ही मिलता है। नन्हा बच्चा जब माँ का स्नेह पाता है तब पिता नहीं होते, और पिता का स्नेह पाता है तब माँ काम पर गई होती है। अगली पंक्ति, उगते सूरज का स्वागत सभी करते हैं, परंतु डूबते सूरज के प्रति उदासीनता कोई नहीं दिखलाता। कवि का मशवरा है कि डूबते सूरज को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि डूबना उगना तो केवल नज़रों का धोखा है। सूरज तो आसमान में ही है। हमारी धरती ही सूरज की परिक्रमा करते हुए हमें सूरज के डूबने उगने का आभास कराती है। अर्थात सच्चाई से मुख न मोड़कर हमें हर स्थिति में तटस्थ रहना चाहिए। अगली पंक्ति, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, छाया आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते चलते कभी कभी गिर भी गए तो खुद को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। गिरने पर जो चोट लगती है वह हमें जीवन का नया पाठ सिखाती है, क्योंकि ठोकर खाकर ही हमें जीने की कला का सबक मिलता है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, बस जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, इसे याद रखना। अगली पंक्ति, जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय कभी मार्ग में अगर घनघोर अंधेरा छाया हुआ मिले, लेकिन तब भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। किसी दिन उजाला अवश्य होगा, यही आशा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। इस त्रिवेणी में कवि हमें निराशा के अंधकार से आशा के उजाले की ओर ले जाना चाहते हैं और इस सत्य से अवगत कराते हैं कि जीवन में दुख के बाद सुख अवश्य आता है। सुख दुख दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए दुख की स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। अगली पंक्ति,